रेखा गुप्ता का जन्म वहीं हुआ जहां विनेश फोगाट का जन्म हुआ। ये भी हरियाणा से आती है। तो ये एक मैं जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। 20-25 साल पहले ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ में महासचिव और अध्यक्ष दोनों रही, प्रेसिडेंट रही। हाँ रही है, वकालत करती है। इनके पिता बैंक में थे। तो मैं समझता हूं कि जो सौम्य परिवार से आती हैं। हाँ, ये शालीमार बाग से जीती हैं, बड़ा टफ आदमी को हराई है, वंदना जी को। लेकिन ये जो खास बात ये है कि जो आपने पूछा, ये सही में एक महिला कार्ड खेल करके दिल्ली से पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। अगर ये नाम अनाउंस होने जा रहा है तो अगर लगभग फाइनल रेस के अंदर क्या ये अरविंद केजरीवाल को भी और आम आदमी पार्टी को भी चारों खाने चित करने वाला है? क्योंकि आतिशी के लिए केयर टेकर सीएम बोला था अरविंद केजरीवाल ने, वो भारी पड़ गया। मैं मानता हूं सिर्फ आप पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में सारी पार्टियों के लिए, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसको भी मैसेज है कि आगे जब महिला आरक्षण मिल रहा है, महिला मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का था नहीं, पूरे देश में महिलाओं का वोट बीजेपी को ज्यादा मिलता है, तो उस लिहाज से ये तो गुप्ता भी हुई, ओबीसी भी हुई शायद, और ऊपर से महिला भी है, और सब एक कार्ड एक साथ खेला गया है। मैं समझता हूं कि ये फैसला भी भारतीय जनता पार्टी का, भले वो कैसे जी। लेकिन एक बात याद करना, एक बात और बोल देता हूं, क्योंकि आपने आज मुझे मौका दे दिया है। 98 का मैं रिपोर्टर था जिस समय सुषमा स्वराज प्याज में बह गई थी, याद है? 27 साल के बाद ये हवाई से काम नहीं चलेगा, हवा और पानी आदि साफ करना ही पड़ेगा। मैं एक और बड़ी डेवलपमेंट बता देता हूं। आज आरएसएस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन था, और आरएसएस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बैठे हैं, और वहां पर बैठक हुई है, बाकायदा एक बैठक हुई है, ये बहुत बड़ी। और बैठक वो खत्म हुई है, लेकिन वो बैठक हुई है और वो बैठक खत्म हो चुकी है। लेकिन ये बड़ी खबर मैं इस समय बता रहा हूं, अजय आलोक एक तीर से कितने शिकार करेंगे? पहले मोहन यादव, फिर भजन लाल शर्मा, और अब एक महिला मुख्यमंत्री। पहले सतीश जी को थोड़ा सा ठीक कर दूं। सतीश जी, गुप्ता वैश्य होते हैं, दिल्ली में ओबीसी नहीं है, खाली बिहार में ओबीसी होते हैं। मैंने कहा मैं बोले पूरे देश में कहीं वैश्य समाज ओबीसी नहीं है। अच्छा, हाँ, कहे कि आप पैतरा उतरा नहीं करते हैं। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भी 40, हाँ बिहार में है, 40 मिनट में भी घोषणा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ कमल खिलेगा, और बीजेपी एक नए चेहरे, नए तेवर और नए कलेवर के साथ, इस प्रण के साथ उतरेगी कि दिल्ली को विश्व की एक मजबूत और सुंदर और विकसित राजधानी के संकल्प के साथ हम लोग निकलेंगे। ऐसी दिल्ली जहां सीवर का पानी ना मिले, ऐसी दिल्ली जहां पे प्रदूषण से लोगों की जान नहीं जाए, खांसी ठीक हो जाए, खांसी बढ़ने की जगह, ऐसी दिल्ली जहां पे टैंकर माफिया ना हो, ऐसी दिल्ली जहां सड़कें टूटी ना हो, ऐसी दिल्ली जहां कूड़े के पहाड़ ना हो। ये सब संकल्प के साथ हम निकलेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में बीजेपी की विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है। बैठक शुरू हो गई है, और न्यूज 18 पर बड़ा दावा करा है ओपी शर्मा ने, जो कि विधायक है और लगातार तीसरी बार जीत के आए हैं कि महिला मुख्यमंत्री होगी। हम भी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री पर दांव लगा सकती है। संघ और भारतीय जनता पार्टी की बैठक, कई दौर की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। अजय आलोक, कितने दौर की बैठक हुई? अब ऑपोजिशन बोलेगा कि संघ की चलती है आपके यहां पर, संघ जो चाहता है वो करवा लेता है। संघ और बीजेपी एक ही है। संघ और बीजेपी बिल्कुल एक है। वैचारिक तौर पे हम बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते हैं, इसमें कोई शक है? इसमें हमारे प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, राजनाथ जी संघ से रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचारक, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और दूसरी बात कि संघ का वैचारिक रुख हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। और मैं आपको बताऊं कि हम एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, कोई सिंगल मैन या सिंगल फैमिली ओरिएंटेड पार्टी नहीं है। हमारे में बहुत दौर की बैठक होती है, तमाम नामों पे चर्चा होती है। एक बात तो आप भी मानेंगे अमीश, पिछले 10 दिन में आप ही ने चलाया, एक बार आपका शोबे में था कि 48 के 48 कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, किसमें क्या क्या विशेषता है। तो ये स्ट्रेंथ है हमारी, ये कार्यकर्ता हमारी स्ट्रेंथ है। कोई भी आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आप बार बार बीजेपी को चिढ़ाते थे, आपका दूल्हा कौन है, आपका दूल्हा कौन है। जी, आपका दूल्हा कौन है, आपका दूल्हा कौन है। लेकिन ऋतुराज झा,
ऋतुराज झा, आप ये मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। सांसद है, सांसद भी इनवाइटेड है इस बैठक के अंदर। नॉन एमएलए डिप्टी सीएम हो सकता है, शायद। विश्वास रखें, अच्छा होगा। विश्वास रखिए, अच्छा होगा। सब टाइप ट्रिप्ड है। देखिए, एक बात है, अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, कोई कुछ नहीं बोलता। देखिए, अनुशासन हम इसको नहीं कह सकते, सब डरते भी हैं। डरते भी हैं। किससे? अनुशासन भी है, लेकिन डरते भी हैं। डरते, देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा, आप छोड़ते ये हो तय, सतीश जी। सुन लीजिए एक मिनट, तय मान के चलिए कि उसमें सबसे ज्यादा मोदी जी की और उस कहीं इस बार ज्यादा अमित शाह की न चले। दिल्ली उनके लिए एक टेस्ट केस है। हमको तो कभी कभी ये लगता है कि इस बार जब दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा आई है, तो कहीं दिल्ली का संरचना, स्ट्रक्चर, क्षेत्र, ये सब भी बदले। ओके ओके, ये डरते हैं इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। अजय आलोक, ये अनुशासन नहीं है। दोनों है, दोनों। सतीश जी कह रहे हैं। सतीश जी बहुत चीजें कहते हैं। सतीश जी के कहने के पे चलने लगिएगा तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। कल भाजपा सत्ता से हट जाएगी, नरेंद्र मोदी उतर के चले जाएंगे वापस गुजरात। सतीश जी की तो दिल्ली इच्छा यही रहती है ना। तो सतीश जी की इच्छा का सम्मान नहीं है भाई। मेरी इच्छा से क्या सुन होता लिया है भाई? कीजिए। अजय जी, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता है। मेरी इच्छा से नहीं, कुछ नहीं, नहीं ठीक होता है, कोई बात अरे नहीं। अरे आप मैं हमें आपकी भाजपा विरोधी करार मैं मत आपकी दीजिए, इच्छा प्लीज। अरे अरे आप मैं लोग अपने- मैं हमारे आपकी जैसे इच्छा- किटी मैं को आपकी साथ इच्छा सुन रहते- ले रहा हूं, कोई बात रखते नहीं। तो 400 से नीचे अरे 240 पे नहीं हम उतरते। आप रखते नहीं है ना, खाली तो अब आप देखिए, flag चिंता bearer- मत flag bearer रखते हैं। अब चिंता मत कीजिए। हमारे क्रिटिक आप 24 घंटे रहते हैं भाई। आप रोज दिन टीवी पे आके क्रिटिसाइज ही करते हैं। हम लोग आपसे अरे सीख भाई, लेते हैं। आपको इसलिए मैं आज critic को यहाँ तो पर nearest सुनिए, रखते ही हैं। आपको मैं दाग देता हूँ। अभी आपने कुछ दिन पहले शायद एक ट्वीट किया था जिसमें आपने अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया था, ऐसा मैंने सुना। बड़ा अच्छा काम किया था आपने। जी जी जी। अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने नहीं, मुझे अगर लगता है अनएम्प्लॉयमेंट कोई कहीं गलत पर है नहीं तो उसका जिक्र लेकिन करने में लेकिन मैं दिक्कत खबर है, पे आता क्योंकि हूं। एम्प्लॉयमेंट तो हम ही लोग ला रहे हैं। ओके, मैं देश भर में 20 खबर पर करोड़ आता जो हूं, मैं रोजगार खबर ला पर आता हूं। चुके हैं, परवेश और वर्मा भी आपको आगे दिख रहे लाएंगे। हैं। परवेश वर्मा आपको दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा के आए हैं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकली हराया है। मजिंदर सिंह सिरसा आपको दिख रहे हैं, विधायक हैं। विष्णु मित्तल दिख रहे हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी। आशीष सूद, इनका नाम भी है सीएम पद के लिए। कपिल मिश्रा आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मजिंदर सिंह सिरसा आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा दोनों पर्यवेक्षक आपको वहां दिख रहे हैं। दिलचस्प तस्वीरें हैं। कुलजीत चहल आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये नजारा इस समय बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर्स का, जहां पर बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर का, ये सेंट्रल हेडक्वार्टर नहीं है, ये दिल्ली वाला ऑफिस है बीजेपी का, जहां पर ये नजारा है। 27 साल का सूना बीजेपी खत्म करके आई है और सीएम हो रहा है, यानी मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज के बाद, यानी क्या बीजेपी कंटिन्यूटी करेगी? महिला सीएम लेके आई थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी का ठौर था कि अब महिला को लेकर आएंगे सीएम तो हमें फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पाया था। सुषमा स्वराज के नाम के साथ प्याज में सरकार चली गई थी। सतीश जी, तब आप रिपोर्टिंग करते थे। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं आपको बता सकता हूं दो चीजें।